the health worker? So here is the good news for you. सबों को जय यीशु। मैं अनुभा आप लोगों के लिए प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ। तो भाई बहनों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु की कृपा से सभी भले चंगे हैं। मैं कैसी हूँ? मैं भी ईश्वर की कृपा से भली चंगी हूँ और आज प्रभु का संदेश सुनाने के लिए आप लोगों के समक्ष हूँ। तो भाई बहनों, इस कोविड-19 के समय को हम सभी जानते हैं कि ये कितने क्राइसिस का समय है। एक ऐसी बीमारी है जो हर एक को फैल रही है, पेशेंट्स हर एक लोगों को फैलती जा रही है और इस समय में हम लोग सभी कोई डटे हुए हैं पेशेंट्स की सेवा के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनको ठीक करने के लिए। तो ये काम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही साहस की ज़रूरत है इस काम करने के लिए। और आप सभी अपने कार्य में जुटे हुए हैं और कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपके पेशेंट्स अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई और ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या संदेश देते हैं। इससे और जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेरिताई कार्य इस दुनिया में रहते वक्त 3 साल 30 इयर्स के बाद उन्होंने अपना प्रेरिताई कार्य प्रारंभ किया और 33 तक उन्होंने कार्य किया। तो इन 3 साल के दौरान में उन्होंने क्या क्या काम किया था? हाँ भाई बहनों, उन्होंने 3 मेन अपने मिनिस्ट्री को किया था: टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। तो ये हीलिंग मिनिस्ट्री उन्होंने जब वो इस दुनिया में थे 3 साल तक, जब अपने कार्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने रोगियों की सेवा की थी, रोगियों को चंगाई दी थी। तो ये हीलिंग मिनिस्ट्री अब इस दुनिया में कौन कंटिन्यू कर रहे हैं? यस, ये हीलिंग मिनिस्ट्री हमारे हाथों में सौंपा गया है, हेल्थ वर्कर्स, जिसे हमें कैरी करना है, रोगियों की सेवा करना, रोगियों के ट्रीटमेंट में भाग लेना, रोगियों को चंगाई में भाग लेना, ये सारा अब हमारा कार्य, हमारा ये प्रोफेशन है। सो फील ब्लेस्ड दैट यू आर डूइंग द हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। तो देखिए प्रभु हमारे लिए क्या कहते हैं। इस पैंडेमिक के समय में ये बहुत ही कठिन है कि ये बीमारी हर एक को फैल रही है और मानसिक तौर से ये हर एक को अफेक्ट करते जा रही है। जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स भी जहाँ वे दृढ़ता के साथ खड़े हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे वे डायरेक्ट इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में रेगुलरली दे आर फेसिंग द इन्फेक्टेड पीपल, दे आर ऑन द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। तो वो डर भी अपने में बना हुआ रहता है कि हाँ, ये इन्फेक्शन कहीं हमें ना लग जाए। और जब हम क्वारंटाइन ख़त्म करके, अपने क्वारंटाइन पीरियड को ख़त्म करके जब घर वापस जाते हैं, तो कहीं हमारे घर वालों को ये इन्फेक्शन ना पहुँच जाए, तो वो मन में एक डर सा लगा रहता है। तो ये डर, ये भय को आगे बढ़कर हमें कार्य करना है। और ये डर ही बस नहीं, और बहुत सारी परेशानियाँ हमारे हेल्थ वर्कर्स झेल रहे हैं। जैसे कि इक्विपमेंट्स की कमी हो रही है, इक्विपमेंट्स की कमी होते हुए भी हमें एफिशिएंट पेशेंट केयर देना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो इन सभी चैलेंजेस के बीच में प्रभु हमसे क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं अगर तुम्हें आँख से होकर, ईसाया के ग्रंथ में प्रभु ने कहा है 43:2 अध्याय 2 पद संख्या 3 में, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं कर पाएंगी। तो हाँ, प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दी है। अगर हम प्रभु के साथ में, प्रभु बोलते हैं, उन्होंने हमारा उद्धार किया, उन्होंने ये प्रोफेशन हमारे हाथों में सौंपा, उन्होंने हमारा उद्धार किया और सबसे प्रतिज्ञा दी है कि आग से होकर जाओगी या पानी से होकर जाओगी, वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे कि स्तोत्र 91 में भी लिखा हुआ है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहलिए के फंदे से और घातक महामारी से छुड़ाते हैं। हाँ भाई बहन, घातक महामारी, ये कोविड-19 और कुछ नहीं, ये घातक महामारी है, विश्व महामारी में बदल चुकी है। और ये भी महामारी के टाइम में जब हम पेशेंट्स के केयर करते हैं,
ये चांसेस है कि वो इन्फेक्शन हमें लग जाए, पर डरिए नहीं। यीशु का पवित्र लहू हमारा संरक्षण है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ है, जिसके साथ हम पेशेंट्स की सेवा करते हैं। इसलिए डरे नहीं, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़े। भाई बहनों, और एक घटना मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसे 18 ये महामारी पहले भी आ चुकी है और इस महामारी में हमारी कैथलिक कलीसिया भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने डटकर हमारा हेल्थ केयर टीम की मदद की है। जैसे कि बुक ऑफ मिनिस्ट्री एंड मीनिंग बाय क्रिस्टोफर जे कॉफमैन, उन्होंने कहा, उनके बुक में लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है कि किस तरह कैथलिक चर्च हर एक महामारी में सामने आकर उन्होंने हम लोगों की मदद की है। उसका एक एग्जाम्पल है 1830 और 1840s के टाइम में जब कॉलेरा महामारी आई थी अमेरिका में। उस वक्त हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स इस इन्फेक्शन के चपेट में आ गए और वे मर गए। बहुत ही स्टाफ के क्राइसिस होने लगे। तो उस वक्त में हमारे नन सिस्टर्स वे सामने आए और उन्हें ट्रेन किया गया पेशेंट्स के केयर करने के लिए, और उन्हें हर एक हॉस्पिटल्स में प्लेसमेंट दिया गया और वे पेशेंट्स की सेवा करते गए। बहुतों को प्रभु के इस कार्य करते हुए अपनी जान गंवाने पड़े, पर प्रभु सामने है, वो हमारी मदद कर रहा है। तो ऐसे बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और हमारे मैम नाइटिंगेल को ले लीजिए, उनका जीवन, उन्होंने जैसे कि क्रिमियन वॉर के लिए हम उन्हें याद करते हैं, लेडी विद द लैम्प, वो लैम्प लेकर हर एक पेशेंट्स को देखने के लिए जाया करती थी, उनकी सेवा करती थी। पता है उनको ये शक्ति, ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? उनके ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया है कि जब वो 17 साल की थी, उसी समय वो प्रभु के बुलाहट को पहचान गई। और बुलाहट को पहचानने के बाद में उन्होंने अपने ये प्रस्ताव को अपने माता पिता के सामने रखा कि वो प्रभु के इस कार्य को, प्रभु के इस बुलाहट में वो आगे बढ़ना चाहती है। पर क्योंकि वे हाई स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके माता पिता ने कभी अलाउ नहीं किया कि वो एक नर्स बने और रोगियों की सेवा करे, किसी और की सेवा के लिए जाए। पर उनका वो बुलाहट, वो प्रभु का वो बुलाहट को पहचान चुकी थी, प्रभु के उस प्यार को महसूस कर चुकी थी और वो उसी बुलाहट में आगे बढ़ना चाहती थी। और फलतः जब वो एज ऑफ 29 की थी, उन्होंने ट्रेनिंग लिया और नर्स का ट्रेनिंग लिया और ऑलमोस्ट आफ्टर 30 शी केम इन द नर्सिंग प्रोफेशन, और उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को एक नया रूप दिया। तो इस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने कार्य को विस्तृत किया, नर्सिंग को ऑक्यूपेशन से एक प्रोफेशन बनाया। और ये सारे कार्य उसे उन्होंने अकेले नहीं किया, उनका प्रेरणा स्रोत हमारे प्रभु थे। उनका वो बुलाहट था जिसको उन्होंने अपने 17 साल की उम्र में ही पहचान कर वो प्रोफेशन में आई थी और इस प्रोफेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से फैलाया और इसके सिद्धांतों को बनाया कि कैसे पेशेंट्स की सेवा करनी चाहिए। और बहुत सारे थियरीज नाइटिंगेल मैम ने दिए हैं। तो तो इस तरह से हम लोग इनसे नाइटिंगेल से भी हम लोग अपना एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे पेशेंट्स को हमें कैसे सेवा देनी चाहिए। जब कभी भी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, याद रखिए भाई बहनों, हमारा प्रोफेशन प्रभु के द्वारा बुलाया गया प्रोफेशन है। इस बुलाहट में कोई यूँ ही नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये प्रभु के हीलिंग मिनिस्ट्री है। और ये हीलिंग मिनिस्ट्री प्रभु में जितने भी लोग कार्यरत हैं, जितने नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सभी प्रभु ने एक एक जन को नाम लेकर बुलाया है ताकि वे रोगियों की सेवा कर सकें। तो दुखी ना हो कि इस लाइन में आप क्यों हैं, और इस कोविड-19 के समय में आपको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है और उसकी वजह से बहुत ही मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा बहुत, क्योंकि हमारे टाइमिंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं काम के, तो वो हमारे लिए शारीरिक पीड़ा भी होती है। पर ये कार्य हमारा नहीं, प्रभु का कार्य है। जैसे प्रभु कहते हैं कुरिन्थियों के पत्र में, एफेसी अध्याय 6 पद संख्या 7 में, आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते हैं, मानो आप मनुष्यों को नहीं आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों को नहीं बल्कि प्रभु की सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा उसका पुरस्कार वह प्रभु से प्राप्त करेगा। हाँ भाई बहनों, हमारा सेवा कार्य हमें प्रसन्नता के साथ
प्रभु के लिए करना है। और प्रभु और हमें जो गुप्त की बातों को भी देखता है, हमें पुरस्कार प्रदान करेगा। और अगर हम इस दुनिया की चीज़ों को देखकर अपना बल ग्रहण करने का कोशिश करेंगे तो ये क्षण भर के लिए रहेगा, ये टूट जाएगा। पर अगर हम प्रभु से बल ग्रहण करते हैं, प्रभु से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, प्रभु के प्यार से प्रेरित होकर, प्रेम से प्रेरित होकर अगर हम अपने पेशेंट्स की सेवा करते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और ये एक ऐसा समय है जब हमें एक सुनहरा मौका है इस पुरस्कार को पाने का, जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। और प्रभु जैसे कि संत मत्ती के अध्याय 13 में कहते हैं, खेत में छुपा हुआ खजाना के बारे में, कि ये हमारे जो पुरस्कार है वो खेत में छुपे हुए खजाने किस तरह है, जिसे मनुष्य पाता है और उसे फिर से छुपा देता है और वापस जाकर अपना सब कुछ बेचकर उमंग के साथ वापस आता है और वो उस खेत को खरीद लेता है। तो यही सुनहरा मौका हमारे लिए भी अभी है कि हम लोग हमारे सारे दुख तकलीफ़, कुछ भी हमारे वर्किंग एरिया में जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन सारे परेशानियों को पार करते हुए जब हम अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य कार्य को अच्छी तरह से निभाते हैं, तब प्रभु वो पुरस्कार हमें देगा जो हमारे लिए प्रभु तैयार कर चुका है। और ये बुलाहट को यूं ही ना समझें, प्रभु ने माता के गर्भ में रचने से पहले उसने हमें जाना था, उसने हमें पहचाना था, इसलिए उन्होंने हमें इस प्रोफेशन में, इस कार्य में लगाया है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ें और अपने पेशेंट्स को सेवा जो आप कर रहे हैं उसको और अच्छी तरह से करें और मन लगाकर प्रभु की महिमा करते हुए अपने कर्तव्य कार्य को करते जाएं, क्योंकि प्रभु की कृपा हमेशा हम पर बनी हुई है। उन्होंने हमें इस कार्य के लिए बुलाया है और वही हमें बल प्रदान करेंगे, ना तो शक्ति से, ना तो सामर्थ से, बल्कि प्रभु की आत्मा से ये कार्य हो सकता है। जब कभी भी आपको कमज़ोर महसूस होता हो, आप प्रभु को याद करें, प्रभु को से बोलें कि प्रभु आपने मुझे बुलाया, इस प्रोफेशन में रखा है, मेरी शक्ति कम हो रही है, मैं अपनी शक्ति से ये कार्य नहीं कर सकती, आप अपनी आत्मा को मुझे दीजिए ताकि मैं आपके कार्य को, आपके हीलिंग मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा सकूं। तो प्रभु हमें यही संदेश देते हैं कि हम प्रभु के सामर्थ से, प्रभु के नाम से बल ग्रहण करते हुए अपने इस कर्तव्य कार्य को अच्छी तरह से निभाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके सामने हम सभी हेल्थ वर्कर्स आते हैं प्रभु। हमारी हम एक मनुष्य हैं प्रभु, और हमारे ऊपर बहुत सारी कमजोरियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख तकलीफ़ हैं प्रभु। उन सबों को तुझे समर्पित करते हैं, उन सबों पर निगाहें तेरी हैं प्रभु। तो अपने दाहिने पर सामर्थ्य हाथ से हमें संभालता है पिता परमेश्वर। तूने कहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारी ड्यूटी प्रभु हमारी क्षमता से परे है, पर प्रभु तेरे सामर्थ्य से, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं है। आपके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके पवित्र दाहिने हाथ के सामर्थ्य से प्रभु, जो हमें बल प्रदान करता है। थके मांदे जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हाँ प्रभु, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए ताकि हम इस कार्य को अच्छी तरह से निभा